गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यशायाह नबी की किताब 52 अध्याय उसकी 14 आयत, और लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य कैसा न जान पड़ता था, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं, जब आपका मेरा मुंजी, आपका मेरा उद्धार करता जब क्रूस के ऊपर था, उसके आखिरी लहू का आखिरी कतरा तक आपके लिए मेरे लिए बहा दिया गया, और वो क्रूस के ऊपर अकेला था और वो दर्द में था। लेकिन यीशु मसीह का जो दर्द है, जिस तरीके से आप और मैं कल्पना करते हैं, उस दर्द से उसका दर्द कहीं बढ़कर था, क्योंकि उसका दर्द इस बात में था कि लोग और मानव जाति बचाई जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि वह आपकी मेरे लिए पाप बन गया, ताकि आने वाले कई वर्षों तक, जब तक ये धरती रहे, जो कोई उसका नाम ले वो उद्धार पाए, जो कोई उस क्रूस की तरफ देखे वह मुक्ति पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसने जो क्रूस के ऊपर आपके लिए मेरे लिए जान दी, उसने जो क्रूस के ऊपर आपके लिए मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, उससे बेहतर और बढ़कर और कोई बलिदान हो नहीं सकता मानव जाति के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु आपकी मेरी जगह पर वहां पर वो ले लेता है। क्यों यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा? इसलिए उसे दुख उठाना पड़ा ताकि आप और मैं अनंत जीवन के वारिस बन सके। आप और मैं पापी थे, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया, आप में मुझ में कोई भी खूबियत नहीं, कोई भी लियाकत नहीं। आप और मैं जन्म से ही पापी, और न जाने कितने बार पाप करते हैं, अपराध करते हैं। लेकिन जब जब आप और मैं उस क्रूस के तले जाते हैं, जब जब आप और मैं उस क्रूस की तरफ निहारते, एक नई शक्ति और ताकत वो क्रूस आपको मुझे देता है और यह आशा देता है कि मेरा परमेश्वर मुझे अनंत जीवन देने के लिए विश्वासियों के परमेश्वर है। क्यों यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए मेरे लिए दुख उठाया? ताकि आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को आप और मैं पहचान सके। बाइबल कहती है, उसने एक लौते पुत्र को ना रख छोड़ा तो और क्या भली वस्तु हमसे रख छोड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, खासकर जब हम बीमार होते हैं, खासकर जब हम अकेलेपन से जाते हैं, खासकर जब हम लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, लंबे तकलीफ से जूझ रहे होते हैं। 1 या 2 दिन की बात है तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक हम किसी चुनौती से होकर जाते हैं, धीरे धीरे मन में सवाल आना शुरू हो जाता है, क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? क्या परमेश्वर अब भी मुझे चाहता है? और या यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया? लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आज सुबह के समय में तुझसे कहना चाहता हूं, यीशु ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, यीशु ने तुझे कभी नहीं त्यागा, क्योंकि उस क्रूस के ऊपर उसने अपने प्राण को तेरे लिए, मेरे लिए दिया। और जब तू उस क्रूस के ऊपर देखेगी, वहां से परमेश्वर के प्यार को तू समझने पाएगा। लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं, पास्टर जी, किशोर भैया, मैं कैसे अपने विश्वास को, माफ कीजिएगा, कैसे अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति बढ़ाऊं? हाँ, बहुत सारे कारण है। आप बाइबल पढ़िए, आप प्रार्थना करिए, आप संगति में रखिए, लेकिन जो व्यक्तिगत तरीके से जो मैं समझता हूं वो ये है, जब कभी मुझे लगता है परमेश्वर के प्रति मेरा प्यार कमजोर हो रहा है, मैं समय निकालता हूं और बैठकर उसके क्रूस को स्मरण करने की कोशिश करता हूं, उन भागों को पढ़ने की कोशिश करता हूं जहां पर यीशु ने मेरे लिए यातनाएं सही, यीशु ने मेरे लिए पीड़ाएं सही, और जितना अधिक मैं उसको स्मरण करता हूं, उतना अधिक मेरा प्यार मेरे परमेश्वर के लिए बढ़ता चला जाता है। क्रूस क्यों यीशु ने दुख उठाया? ताकि आप और मैं अनंत जीवन पाए, ताकि आप और मैं परमेश्वर के प्यार को पाने पाए। आइए दुआ करें। अगर आज आप अकेलेपन से और अकेले ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उस क्रूस के पास आइए, और वो क्रूस ताकतवर है आपको नई आशा, उम्मीद और शक्ति देने के लिए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद, और हम दुआ करते हैं कि हमें अनुग्रह दे, हम तेरे प्रति और तेरे वचन के प्रति ईमानदार रहे, हर परिस्थिति में हम तेरी इबादत करते रहे। ऐसी तू हमें कृपा प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।